विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है। बाकी आप सब विभव की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, आप सब विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ चुके हो। विभव की डेफिनेशन जिसको समझ में आ गई थी उसको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर एकदम समझ में आएगा। जिस स्टूडेंट को विभव की डेफिनेशन समझ में आई थी उस स्टूडेंट को ये टॉपिक में कतई दिक्कत नहीं आ रही, वो की वो डेफिनेशन लिखनी। मान लो समझो कोई आवेश है, कोई आवेश है, क्यों इसको मैं कहाँ से ला रहा हूँ भाई, अनंत से ला रहा हूँ। कोई भी आवेश है, क्यों उसको मैं अनंत से लेके आ रहा हूँ और कोई विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला रहा हूँ। किसी भी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता था, विभव कहलाता था। तो फिर समझिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कि कोई क्यू आवेश को जब हम अनंत से लाते हैं, क्यू आवेश को कहाँ से लाते हैं हम, अनंत से लेके आते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट अपने पास में पी है, अब यहाँ तक अपन इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब यहाँ से बिंदु, यहाँ भी अपने पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, ये इसको क्या करेगा, रिपल्सिव प्रतिकर्षित करेगा नहीं करेगा, अपन इसको इधर अपन खींच रहे नहीं, इसको इधर खींच रहे, समझ रहे मेरी बात। तो इसकी विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा अपन को, हम इसको यूँ ला रहे लेकिन ये यूँ जाना चाह रहा है, समझिए ना भाई। प्लस माइनस दो होते तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता हो तो, लेकिन हमारे पास सेम चार्ज के हैं तो क्या होता है, हमारे पास प्रतिकर्षण बल लगता है नहीं लगता है, लगता है ना। तो ये तो इसे इधर जाना चाह रहा है लेकिन आप इसको कैसे खींच रहे हैं, इधर ले जाना चाह रहा है, इसके विरुद्ध कार्य करवाना चाह रहे हैं, और जो विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वही उसकी किसमें संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। तो ताकि समझ में आ जाएगा, उसमें आगे बैठो तो मैंने जो भी जल्दी आओ ना लाइन से बैठो, आगे मिली ना सभी अब देखो आगे देख लो भाई, विद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसको लिखना है, समझना है, देख लो भाई यार कि कोई भी आवेश को जब आप अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र, मान लो आपके पास में ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम कोई आवेश क्यू को अनंत से लिया है, लाते लाते यहाँ ला रहे हैं अपन, इसके देखो जब अपन आवेश क्यू को यहाँ से लेके आएंगे तो अनंत से लेके आ रहे हैं, ये इसको किधर लेकर इधर प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन हम इसको किधर लाना चाह रहे हैं, इधर लाना चाह रहे हैं। तो क्यों आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विभव या विद्युत स्थितिज। जो कार्य किया जाता है और वो कार्य उसकी किसमें संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, V बराबर क्या होता है बताओ, बताओ, या W बराबर क्या होता है बताओ, अरे Q बटा V नहीं होता क्या, बताओ देखो। और V बराबर क्या होता है बताओ, किया गया कार्य बताओ, और W बराबर क्या हो जाएगा, QV। और ये कार्य किसमें संचित हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में। आपको मालूम है किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा बरोबर होते हैं, उसमें किया गया कार्य ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसको U बराबर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मात्रक देखिए U का मात्रक क्या होगा बताओ भाई, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। V विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और आपको वैसे भी पता है कार्य का मात्रक जूल होता है तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, तो ये दोनों बराबर क्या लिख सकते हो आप, जूल भी लिख सकते हो। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, जो अन्य मात्रक क्या होगा इसका, स्थितिज ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बताओ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। बताइए समझ में, तो आप लिखिए। और U कैसी राशि है बताओ, एक सदिश है, अदिश राशि है, अरे अदिश राशि है, कार्य भी तो होता है, ठीक है लिखिए। देखो इसी आवेश, श्याम मार्कर पड़ा है, इसी आवेश Q को, इसी आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, किसी आवेश Q को क्या सुने नहीं है, क्यों, किसी आवेश Q को अनंत से, किसी आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
लाने में किए गए कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे U से व्यक्त करते हैं। इसे U से व्यक्त करते हैं। अब आप ये चीज लिख सकते हो, समझने के लिए आप ये भी लिख सकते हो। ये आपके यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इनका गलती नहीं हुई, सुधारना है। इन फर्स्ट बुक का टेस्ट का कॉपी कहाँ है? श्याम चेक करो, देख लो, बाद में उतार लेकर, पहले उतार ले, बाद में देख। हो गया भाई? हो गया क्या? दिखा दूं? देखो भाई, देखो दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, दो निकाय के आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हालांकि टॉपिक आपको इजी लग रहे होंगे, ऐसे इसकी यार नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे। इन क्वेश्चन जो आज का पोर्शन किया जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान रखना। जो एक वर्गाकार ले लिया, उसके ऊपर 4-5 प्रकार के आवेश रख दिए, किसी भी बिंदु पर बीच में पूछ लिया, कोने पे पूछ लिया है, जैसे आपका ये रख दिया है, A B C D, इस पर पूछ लिया, इस पर पूछ लिया, ये पूछ लिया है, कैसे पूछ लिया, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरे पास क्या है, दो आवेश, दो आवेश में आ गई, एक आवेश मेरे पास क्या है, ये रखी हुआ है, एक मेरे पास आवेश क्या है, माना कि दो आवेश है मेरे पास, एक बिंदु पर रखा हुआ है, दूसरा बी बिंदु पर, इनके मध्य दूरी कितनी है, r। अब इन दोनों आवेशों को निकाय तक, अनंत से निकाय तक लाएंगे, और जो कार्य ज्ञात किया जाएगा वो कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। देखो ध्यान से समझिए, ऐसे लिखिए, आप खुद लिखिए, खुद बनाइए। माना हमारे पास कोई दो बिंदु है, जिसके ए बिंदु पर तो आवेश Q1 रखा हुआ है तथा जिसके दूसरे बिंदु पर आवेश Q2 रखा हुआ है तथा इनके मध्य की दूरी r है, जहाँ और इनको अनंत से लाने पर, निकाय तक अनंत से लेके आते हैं, जहाँ पर हमको कार्य ज्ञात करना है, और वो कार्य किया गया जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। बात आई समझ में? क्या नाम होता है? दो आवेश है, एक बिंदु पर पहला आवेश रखा है, दूसरे बिंदु पर दूसरा आवेश रखा है, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, इसमें। इन दोनों आवेशों को हम अनंत से लेके आएंगे निकाय के अंदर, और जो कार्य किया जाएगा वो कार्य हमको क्या करना है, तो वो किया गया कार्य किसमें संचित होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, और वो ये हमें ज्ञात करना। बात आ गई? देखो लाइन,
माना दो आवेश Q1 Q2, माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं। हेडिंग डाल लो, पहले हेडिंग डाल लो भाई। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा सीधा? आगे लिखो, लिखाओ। माना दो आवेश Q1 और Q2 है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। माना दो आवेश Q1 व Q2 है, दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। इनके मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इनके मध्य संचित विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है भाई? इनके मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है? जिसके कारण हमें दोनों आवेशों को अनंत से निकाय तक, अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। इसके लिए हमें दोनों आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में कार्य ज्ञात करना है। पहले हम एक एक का निकाल लें। मैंने क्या समझाया आपको, आप खुद समझिए, आप रटो नहीं, आप चीज़ों को खुद फील करो कि हमारे पास क्या है। तो एक निकाय है, इस निकाय में क्या है सर, दो बिंदु हैं। माना मेरे पास में दो बिंदु है A व B। इसके A बिंदु पर Q1 आवेश है तथा B बिंदु पर Q2 आवेश है। इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य हमको जो संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा वही तो ज्ञात करनी है हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को क्या करेंगे, अनंत से ले आएंगे। जो लाएंगे अनंत से लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही तो संचित करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा में। तो ये क्लियर, जरूर लिख दोगे, बस नहीं आगे ना। अब देखो आवेश पहले Q1 को कहाँ से लाएंगे, अनंत से। अब मानो आप सपोज करो आपके पास में Q1 आवेश ला रहे हो और A बिंदु पर रखा हुआ है, तो इस पर कोई और आवेश थोड़ी है, कोई भी आवेश नहीं है इस पर। ध्यान से सीखना, बस थोड़ा सा पॉइंट है, अगर मिस कर दिया ना तो दिमाग से निकाल हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं होगी। मैं पहले कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है, समझना। आपके पास में आवेश कहाँ से ला रहे हो, इस बिंदु पर अनंत से ला रहे हो, नहीं ला रहे हो। इस पर इसके चारों तरफ कोई भी आवेश नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कुछ है, तो क्या इसके ऊपर विभव उत्पन्न होगा? भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, कोई अन्य आवेश भी नहीं है, तो क्या विभव उत्पन्न होगा? क्या नहीं होगा ना। क्लियर बात समझ में आ गई? मैं जो लाइन समझ रहा हूँ छोटी लाइन नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है। समझो इसको वापस से। आप एक आवेश, आप ऐसे करो, यूँ मानो रात को 2 बज रहे हैं, तो आपसे कह दिया जाए भैया आप ऐसे करो, यहाँ से लेके उस फलानी कॉलोनी तक जाएगा, क्या आप जाओगे? तो बहुत से तो ज़्यादा पकड़ते हैं ना शेर, हाँ मैं चले जाऊँ, लेकिन थोड़ा समझ में बह रहेगा। अगर छाया भी दिख गई ना बस नहीं, कहानी खत्म है। लेकिन मेरी बात सुनो, क्योंकि आप क्या हो, अकेले, अन्य कोई नहीं है, तो आपका जो विभव है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो पावर है, वो क्या हो जाएगी? होगी नहीं होगी? तो इसका मतलब इसके पास, बेचारे के पास कोई भी नहीं है, अकेला है। और अकेला आदमी क्या होता है, तनाव में होता है। तनाव में होकर क्या करता है, क्या करता है, ढिलाई खत्म कर लेता है, तो जीरो हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? कुल मिला के बात यह है। तो V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, यही आता है। W बराबर क्या लिख सकते हैं हम, Q इंटू V। V क्या है, उस बिंदु पर
विभव। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, जीरो है कि नहीं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा भाई बताओ। नाउ अब आवेश Q2 को अनंत से V तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य हो जाएगा बताओ। अब ये चीज को समझोगे, बताओ मेरे कितना कार्य हो जाएगा बताओ, आगे सब कुछ बता। आगे नवीन बता, जीरो कैसे हो जाएगा, मैंने पूछा है दूसरे बिंदु पर। हाँ बता, ये मानो मेरे पास, अब एक बार रुक जा, Q2 पे ला रहे हो आवेश Q1 के कारण, पहले आपका शुरुआत यहाँ से, फिर आप किधर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, इस पर भी हो आएगा तो ये इस पर भी तो बल लगाएगा ना, लगाए। समझो चीजों को वापिस से, आपके पास में पहले ये पॉइंट था कि नहीं था, आपके पास में ये आवेश भी था Q1, था कि नहीं था, आपके पास जब अकेला बेचारा रह गया तड़पता हुआ, तो ये मरा, जीरो होगा। कैसे मरा, चाहे गया में मरा, चाहे कैसे मरा। अब आप आवेश को यहाँ से इसको लेके आ रहे हो, अरे भाई जब इसको लाओगे तो पहले ये भी तो कुछ है ना, अस्तित्व रख रहा है, और ये जब प्लस है तो ये इसके ऊपर भी तो बल लगाएगा ना, लगाए। पहले आप सोच रहे हो सर, ये तो अपन शुरुआत यहाँ से की, यहीं से चले थे, नहीं चले, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था, ना कोई बल लगा रहा था, ना कोई विभव हो रहा था, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था। जब हम यहाँ पे आवेशों को लेके आए, दूसरे आवेश को लेके आए से, इसने इसके ऊपर बल लगा दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास बताओ, W2 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, Q2 गुणा आवेश Q1 के कारण विभव की डेफिनेशन से सूत्र क्या होता है, V बराबर Q को ना, होता है कि नहीं होता भैया, फॉर्मूला होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अल्फा, स्क्वायर नहीं आता भाई, ये कॉलम नियम नहीं, विभव है, ध्यान रखना, मैंने पहले समझा चुका हूँ। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आगे, कुल किया गया कार्य, दोनों आवेशों को अनंत से उस निकाय तक लाने में किया गया कुल कार्य, दोनों आवेशों को अनंत से लेके आएंगे हम भाई, अपने पास एक को लाके देखें तो हम टोटल कर देंगे, तो मैं कुल कार्य लिख दूं डायरेक्ट, कुल कार्य W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर कितना आ जाएगा, 0 प्लस K Q1 Q2 अपन, बहुत से बच्चे ना समझे K क्यों लिख दिया, K यानी क्या होता है 1/4 पाई, ठीक है। और ये किया गया कार्य किसमें स्थितिज हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में संचित। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया नहीं आया, दोबारा समझाने की आवश्यकता है, बोलो भाई किसी को कोई भी दो, तो आपने पहले यहाँ से लेके आया, आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं था अपने पास में, क्यों यहाँ पे कोई अपन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, दूसरा आवेश नहीं था, तो विभव कितना हो गया, 0 हो गया। अब फिर हमने यहाँ लाके इसको देख लिया, फिर हम दूसरे आवेश को अनंत से लेके आए, तो इसमें इसके ऊपर बल लगा दिया, सॉरी बल तो क्या, इसके ऊपर क्या कर दिया, विभव उत्पन्न कर दिया, इसके कारण विभव उत्पन्न होगा, तो वो इतना विभव उत्पन्न होगा, और जो दोनों कुल टोटल कार्य होना नीचे लाइन लिख देंगे, यह किया गया कार्य, यहाँ तक लिख लो आप, फिर एक लाइन लिखना खुद से, यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, फिर आप लास्ट लाइन लिखिए। निकालो भाई, बड़े गौर से सुनोगे, ये प्रवचन नहीं है, टॉपिक की एक एक चीज एक एक कल खोल रहे हैं अपन ढंग से। मैं ना, हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको पूरी डिटेल से देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक मिनट, अब देखो भाई,
बहु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो आप क्लास में भी अगर पढ़ोगे जाओगे किसी से भी तो आपको एक अलग चीज़ मिलेगी, आपको ये लगेगा कि हाँ वाकई चीज़ें इजी करवा रखी है, चाहे पढ़ के देख लेना डिटेल से। वो अब देखो फाउंडेशन लेवल की चीज़ें तो अपन नहीं ले सकते, वहाँ तो फिर अलग चलना पड़ता है, पूरा डिटेल से टॉपिक को लेना पड़ता है, कॉन्सेप्ट कराने पड़ते हैं कि क्या छोटी छोटी चीज़ करवानी पड़ती है। तो अपना देखो भाई बहु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा। और बल्कि मैं दावा कर सकता हूँ अगर आप साथ साथ इन टॉपिकों को अच्छे से कर लोगे, आप नीट और जेईई के लिए आप लगभग थोड़ा सा फिर बाद में प्रयास की जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी आप प्रिपेयर हो जाओगे लगभग चांस बन सकते हैं उसमें। क्योंकि चीज़ आती क्या है, अरे वही ये फॉर्मूला यहाँ बढ़ाएगा, कोई फाउंडेशन वही वो क्वेश्चन पूछेगा, बस थोड़ा इसको क्या पूछेगा वो डीपली में क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा के। तो बहु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा या तीन आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा या तीन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अपन देखोगे सबसे पहले क्या बताएंगे कि जो कोई भी निकाय है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आवेशों को जो अनंत से निकाय तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसके रूप में होती है। ध्यान दे, ये क्या होती है सर, ये वो होती है जो आवेशों को आप अनंत से खींच के लाते हो ना, और जो कार्य करते हो वो कार्य इसमें संचित हो जाता है। यही तो होता है अपना स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या देखेंगे इसमें, मैंने मान लिया माना कोई आवेश मेरे पास में तीन आवेश है Q1 Q2 और Q3। ठीक है भाई, तीन आवेश है, Q1 से Q2 के मध्य की दूरी होगी मेरे पास में R12, Q2 से Q3 के मध्य की दूरी होगी R23, Q1 से Q3 के मध्य की दूरी मेरे पास में कितनी होगी R13। बात समझ गई। माना मेरे पास में कोई निकाय है, उस निकाय में तीन आवेश उपस्थित हैं, इसके ए बिंदु पर Q1 आवेश उपस्थित है, बी बिंदु पर Q2 है और सी बिंदु पर Q3 आवेश तथा इनके मध्य की दूरी Q1 और Q2 के मध्य की दूरी R12 है। क्रमशः इनके मध्य की दूरी इतनी है, इनके मध्य की दूरी इतनी है, इनके मध्य की दूरी इतनी है। एक एक आवेश को हम अनंत से लाकर इनकी क्या करेंगे, किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, कुल आवेशों को अनंत से लाकर जो कार्य किया जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा में। यही तो करनी है हमको। वापिस से देख लो, माना मेरे पास कोई एक निकाय है, उस निकाय में तीन आवेश है Q1 Q2 Q3 है, इनमें से इनकी स्थिति सदिश या इनके बीच की दूरी Q1 से Q2 के मध्य की दूरी इतनी है, Q2 से Q3 के मध्य की दूरी इतनी है, इससे इसके मध्य की दूरी इतनी है। ठीक है, अब हम उन सभी आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बात आएगी नहीं इसमें, थ्योरी खुद भी लिख सकते हो, फिगर को देखो, तीन आवेश है, इनकी दूरियां ये हैं और क्या करना है हमको, इनको अनंत से लाना है और जो कार्य किया जाएगा वो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। बता के समझ में, अब तो एक एक चीज समझ में आई ना। देखो भाई, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, W1 बराबर में डायरेक्ट लिखो Q भी। और आप देखो A पर कोई आवेश नहीं है, कोई विभव नहीं है, कोई क्षेत्र में, क्या हो जाएगा, जीरो। शुरू कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। W1 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9। अब हम क्या करेंगे, आवेश Q2 को अनंत से कहाँ के लिए, बिंदु B तक लाने में क्या हो जाएगा, Q2B। अब देखो ध्यान से, Q2 ध्यान से कुछ देख लो, Q2 को आप लेके आ रहे हो, Q1 के कारण तो विभव आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई बताओ, या Q2 Q3 के कारण भी आएगा, ओनली फॉर ओनली Q2 के कारण तो आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो चीज को। तो अपने पास में W2 का मान कितना आ जाएगा ये बताओ आप, Q2 इंटू 1/4πε Q1/R12। ध्यान से देखो, Q1 से Q2 के मध्य की दूरी, राइट, कितना समीकरण आ गया। अब हम किसको लाएंगे, Q3 को, अनंत से C तक लाने में
किया गया कार्य। आप पूरी थ्योरी लिखोगे ना ये वाली, ठीक है। W3 बराबर Q3, अब देखो Q1 के कारण प्लस Q2 के कारण, देखो ओनली, बताइए समझ में, बात समझ में आ गई। क्या हो जाएगा नम्रता, Q3 बटे 1/4πε0 Q1/R13 1/4πε0 Q2/, और W3 बराबर Q1 Q3 4πε0 R13 1/4πε0 और Q2 Q3 बटे R2। बात आ गई समझ में। सभी आवेशों को या तीनों आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य, सभी आवेशों को अनंत से निकाय तक कुल कार्य, क्या हो जाएगा, तो आप कर देना, कर दोगे, तीनों मान रख दोगे, कर दोगे। आप इतना उतारिए, फिर अपन आगे सीखिए। इतना लिखो पहले एक बार, कुछ लिखा देता हूँ, लिखो माना तीन आवेश Q1, माना तीन आवेश Q1 Q2 Q3 का एक निकाय है, तीन आवेश Q1 Q2 Q3 का एक निकाय है, जिनके मध्य की दूरियां क्रमशः, जिनके मध्य की दूरियां क्रमशः, जिनके मध्य की दूरियां क्रमशः R12, R23, R13 है। अब क्या लिखोगे आप, सर्वप्रथम क्या लिखोगे भाई आप, तो और आगे और एक बार अगर जगह पड़ी है अपने पास थोड़ा सा लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 1/4πε0 Q1 Q2/R1, ये है क्या, प्लस Q1 Q3 है क्या, सही है, बटे 4πε0 और R13 प्लस 1/4πε0 और Q2 Q3 बटे R2। ये किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, किया गया कार्य, लिख लेना, किया गया कार्य तदनुसार रूप में संचित हो जाएगा। U बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 और 1/4πε0 Q1 Q3 R13 1/4πε0 Q2 Q3 बटा R2। अब बताओ, यानी कि ना सर्वप्रथम एक बार, बस एक बार बताओ, आपने डायग्राम उल्टा ले सकते, हाँ ले सकते, बोला ले सकते, कार्टेशियन के उपयोग ले सकते, ठीक है। तो पिलाएगा ना साथ में, कॉमन ले लिया, बाकी ये चीज़ बच गई। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हमने इसको एक बटे 4πε ऐसा कैसे लिख दिया, इसको योग का चिन्ह लगा दिया हमने,
और आई कितने तक अपना 3 तक है, आई बराबर 1, क्यों 2 पद हैं, ध्यान से देखो 1 और 2, 1 और 2 है ना, आई बराबर 1 और जे बराबर 1, इससे लेंगे क्यू आई क्यू जे और बटा कितना आएगा आर आई आर जे। बहुत से बच्चे के नाम है तो ऐसा ना करो, तो आई बराबर 1 का इस पे अलग लगाऊंगा, फिर आई बराबर जे बराबर 1 के लिए अलग योग का चिन्ह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो कंप्लीट रूप से, इसका अलग कर सकते हो और इसका अलग लगा सकते हो, ठीक है। सुन लो 1 मिनट, अरे भाई सुन लो, फिर कर देना, टाइम दे दूँगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ों को अच्छे समझना, यहाँ मैं लगाता हूँ इसके पहले 1/2 का चिन्ह, ये क्यों लगाते हो इसको समझाऊंगा। पर ये दोनों कब पॉसिबल होंगे, जब आई और जे हमारे पास में नॉट इक्वल टू ये बराबर नहीं होंगे। कैसे, देखो आप आई बराबर 1 लीजिए आप, तो जे के आपके पास में 2 पद आएंगे, आई बराबर 1 लीजिए आप, जे के आपके पास में कितने पद आएंगे, 2 पद आएंगे। देखो जे बराबर कितना आएगा, सब 1 आ जाएगा, जे बराबर कितना आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, और जे बराबर 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, घटते जाओ सर 1 1 नहीं, जे बराबर 2 लिख दो, जे बराबर कितना आ जाएगा 3 रखो आप, आई बराबर 1 जे बराबर 2 कितना आ जाएगा Q1 Q2, आई बराबर 1 जे बराबर 3 Q1 Q3 आ गए। अब आप वापस रखोगे आई बराबर 2 और जे बराबर 1 और जे बराबर 3, कितना आ जाएगा Q1 Q2 और क्या आ जाएगा Q2 Q3, 2 पद हैं, मतलब मेरे पास कितने पद आ जाएंगे ऐसे 6 पद, किसने आ जाएंगे 6 पद आएंगे, देख लो आप लगा लगा कंप्लीट करके देख लो, और अपने आने कितने चाहिए 3 पद, उसके लिए प्रत्येक युग्म कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो हमको एक युग्म के लिए हम क्या करेंगे उसमें 1/2 का भाग देंगे। बात समझ में आ गई, वापिस से देखो इसको, समझ में नहीं आई जिन बच्चों को, अपन इसको अगर ये बरोबर रख देते हैं तो अपन पास क्यू आई 1 और Q1 हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा Q² हो जाएगा, जगह नहीं हो जाएगा, बल्कि अपने पास तो क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, बल्कि ये क्या होना चाहिए आई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए जे, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर हम आई का मान, ये देखो साइड में आप समझने के लिए कहीं भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आई बराबर 1 लेंगे तो जे बराबर 2 और 3 लेंगे, जब हमारे पास 2 पद बनेंगे, देखो 1 2 R1 2 1 3 R1 3, 2 पद हो गए, आगे लेंगे आई बराबर 2 और जे बराबर 1 और 3, कितना आएगा 2 1 R2 1 है, और फिर आगे लेंगे 2 3 R2 3 4, फिर लेंगे आई बराबर कितना 3, जे बराबर कितना 1 और 2, कितना देंगे Q1 Q3 R1 3, Q1 Q2 Q3 R2 3, हो गए 6 पद। 6 पद को हमने कितने बनाने के लिए, प्रत्येक युग्म एक बार आना चाहिए ना, या कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने इसको, आप हिंदी में भी लिख सकते हो प्रत्येक युग्म यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसलिए हमको एक युग्म के लिए मान निकालने के लिए हम इसमें 1/2 का भाग देते हैं। खुद की लैंग्वेज में लिख लेना कि यहाँ पे प्रत्येक युग्म 2 बार आ रहा है, इसके लिए हमको एक युग्म के लिए मान चाहिए, हमको इसके हम किसका भाग देते हैं 1/2 का भाग। और अब देखो एक बार एन आवेशों के लिए एक बार इधर देखिए, एन आवेशों के लिए, एन आवेशों के लिए क्या कर दो भाई, सब कुछ भी नहीं करेंगे, बस यू कहीं आ जाएगा समेशन आई बराबर 1 जे बराबर 1 से लेके एन और क्यू आई क्यू जे और आर आई, ये आपका टॉपिक कंप्लीट, ये जरूर लिख दिया करो ना भाई, ऐसे टॉपिक में ये टॉपिक ना आई नॉट इक्वल टू जे, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो फिर आपका तो अलग मामला हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा, निकाल लो, एक थोड़ा से टाइम पे आने की कोशिश करें। मैं आज भी देख रहा था आप लोग 6:25 तक आ रहे थे, मेरी क्लास 6:20 पे फिक्स स्टार्ट हो जाएगी, चाहे 1 बच्चे बैठो चाहे 2 बच्चे, ठीक है। समझ में आया, क्या नाम है कार्तिक है, क्या नाम है यहाँ पे, अच्छा तेरा नाम ही बदल दिया मैंने तो प्रॉब्लम तो नहीं है नाम आम, कई बच्चों